नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं होटल के प्रकार के बारे में। जैसे आप सभी जानते हैं कि होटल एक घर से दूर घर होता है। वहाँ पे जो भी गेस्ट आता है उससे हम उसकी सुविधाओं के बदले में बिल लेते हैं। और ये लोकेशन के हिसाब से हो या साइज़ के हिसाब से हो, होटल बहुत प्रकार के होते हैं। तो आज हम सब चीज़ उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे होटल होते हैं जिनके आप देख सकते हैं कि इस सीन में इस फ़ोटो में बहुत प्रकार के होटल अलग-अलग सीन में दिखते हैं। तो इनकी सबकी लोकेशन, इनका बनावट, इनका इंटीरियर डेकोरेशन के हिसाब से ये बहुत प्रकार के हो जाते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ होटल की बात करें तो नंबर 1 आपका है लग्जरी होटल। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये लग्जरी होटल है। फिर आप रिसोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक होटल के बारे में पढ़ेंगे, बोटल के बारे में पढ़ेंगे, और एक होटल्स है, फ्लोटेल, मोटेल्स, डाउनटाउन होटल, कैसीनो होटल। इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। एयरपोर्ट होटल, कारपोरेट होटल, बजट होटल, बुटीक होटल, हेरिटेज होटल, सब अर्बन होटल, ट्रांजिट होटल। ये सारे होटल हैं, 16 प्रकार के होटल, जिनके बारे में इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक, ये सारे होटल के प्रकार कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका है लग्जरी होटल। लग्जरी होटल का फ़ोटो देख करके आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का इसका इंटीरियर डेकोरेशन है, वेल डिजाइंड है। क्योंकि इसका एम्बियंस देखिए, पता चल रहा है कि इसके डिज़ाइन पे अच्छे से काम किया गया है। लग्जरी होटल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला इसमें पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है लग्जरी होटल प्रोवाइड्स वेरी हाई क्वालिटी लग्जरियस सर्विस। तो इसमें क्या है कि जो ये लग्जरियस होटल है वो प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, ये आपको सर्विस देता है अपने गेस्ट को वेरी हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज। जो कोई सर्विस देने का तरीका होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, वो एक अच्छी क्वालिटी का, सुप्रीम क्वालिटी का होना चाहिए। और इसमें लग्जरियस सर्विस की बात करें तो वो सारी ऐशो आराम की सुविधाएं, चाहे वो बेडरूम की हो, इंटरटेनमेंट की हो, अन्य चीज़ें हों, वो वेल डेकोरेटेड, वेल डिफाइंड एंड वेल प्रेजेंटेबिलिटी उनके अंदर होगी। मतलब जो भी गेस्ट को सेवाएं मिलती हैं वो अप टू डेट होंगी, प्रोफेशनलिज्म वाली होंगी, और गेस्ट को एक अच्छा अनुभव होगा। फिर अगला लाइन आपका है ऑफर मेनी रेस्टोरेंट। अब लग्जरी होटल में बहुत प्रकार के रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ कॉफ़ी शॉप होते हैं, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप में आ गया, बार है, नाइट क्लब है, डिस्कोथेक है, कोई इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, या किसी अदर कुजिन का कोई रेस्टोरेंट है। तो इनकी वैरायटी, इनके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बहुत प्रकार के रेस्टोरेंट ये गेस्ट को प्रोवाइड कराते हैं। लाउंजेस बहुत सारे होते हैं एंड मीटिंग रूम्स ऑप्शंस। बहुत सारी कंपनियां जो अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और वो चाहती हैं कि हमारे यहाँ कुछ 150, 200 या 700 या कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति अगर मीटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए मीटिंग रूम की चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। चाहे वो 50 लोगों का हो, चाहे वो 100 लोगों का हो, या वो 1000 लोगों का हो, ऐसे सारे मीटिंग रूम्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। गेस्ट रूम्स आर यूजुअली वेरी वेल डेकोरेटेड। जो गेस्ट के रूम होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किए होते हैं। उनका जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, विद एक्सपेंसिव आर्ट वर्क फर्निशिंग। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, आर्ट वर्क का मतलब होता है कोई डिजाइन जो वहाँ पे कलाकृति है, दीवारों पे पेंटिंग्स हैं, ठीक है। और वहाँ फर्निशिंग का मतलब हुआ जो भी वहाँ पे सामान लगा हुआ है, चाहे बाथरूम का सामान हो, चाहे कोई फर्नीचर लगा हुआ वहाँ पे, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, मीन्स वेल क्वालिटी वाली होती हैं। तो इसीलिए ये होटल हमारा काफ़ी महंगा होता है। और यहाँ पे आने वाले जो गेस्ट हैं वो कौन होते हैं, सेलिब्रिटी होता है। सेलिब्रिटी आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कोई नेता अभिनेता हैं, और हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस, बड़ी कैटेगरी के नेता, जैसे हमारे अमित शाह हुए, मोदी जी हुए,
कांग्रेस में राहुल गांधी हुई है, सोनिया गांधी हुई, ठीक है, मायावती हुई, अखिलेश यादव हुए, ये सारे लोग क्या है, हाई रैंकिंग नेता हैं। यहाँ चमचों की बात नहीं हो रही है। हाई रैंकिंग के नेता जो इसको अफोर्ड कर सके वही लोग इसमें रुकने के लिए आते हैं। और बाकी जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो किसी काम के प्रति या आप कोई मीटिंग वूटिंग करनी उनको है, तो वो कंपनी के डेलीगेट्स के लिए होता है, जो कंपनी उसका बिल अफोर्ड करती है। ये हमारा होता है लग्जरी होटल। आप लग्जरी होटल में सारी चीज़ें आपने देखी कि महंगा होता है, इनका इंटर क्वालिटी अच्छा होता है, बहुत प्रकार के रेस्टोरेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, लाउंजेस प्रोवाइड कराते हैं, बहुत प्रकार के मीटिंग रूम्स प्रोवाइड कराते हैं आपको। गेस्ट रूम यहाँ के जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डेकोरेटेड होते हैं। इनकी जो कलाकृतियाँ हैं, फर्नीचर्स होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ पे आने वाले जो गेस्ट होते हैं वो हाई रैंकिंग के नेता होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं और सेलिब्रिटीज़ होते हैं। जो गेस्ट की ये सर्विसेज, जो होटल की ये सर्विसेज आप अफोर्ड कर सकें। आगे देखते हैं, तो अगला हमारा होटल है रिसोर्ट। रिसोर्ट होटल का फ़ोटो आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ, ये कुछ अलग सा लोकेशन इसका हो सकता है। चलो इसके बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा रिसोर्ट है। रिसोर्ट आर लोकेटेड ऑन हिल्स नियर बीचेस इजलैंड। हिल्स का मतलब क्या हुआ, पहाड़ियाँ। नियर बीचेस का मतलब क्या हुआ, समुद्री किनारा। जो बीच होता है समुद्री किनारे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्थित हो सकते हैं। इजलैंड है। इजलैंड का मतलब होता है द्वीप। द्वीप मीन्स एक अर्थ का एक ज़मीन होती है, उसके आसपास समुद्र होता है। जो बीच में टापू हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं, हिंदी में उसे द्वीप बोलते हैं। जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, सही, ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, द्वीप हुए। तो ये छोटे छोटे समुद्र के बीच में जो ज़मीन उभरी होती है उसके ऊपर ही बने हो सकते हैं। फिर क्या, इन द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में हो सकते हैं। फाउंटेन्स क्या होता है, झरना होता है। झरना कोई पहाड़ के बीच में है, जंगलों में है, वो उसके किनारे बढ़िया व्यू है, तो वहाँ पे स्थित हो सकते हैं। तो क्या है, रिसोर्ट कहाँ होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं, समुद्री किनारों में हो सकते हैं, किसी द्वीप में हो सकते हैं, जंगल में हो सकते हैं, और किसी झरने के आसपास हो सकते हैं। ये अगला पॉइंट है, इट हैज़ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एंड सिनिक व्यू। यहाँ पे आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिलेंगी और कुछ सिनिक व्यू होंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो मनोरंजक सुविधाएं होती हैं, मीन्स गेस्ट जहाँ पे इंटरटेनमेंट करके अपने आप को रिफ़्रेश करके वो फ्रेश महसूस कर सके, वो हमारी होती है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। सीनिक व्यू, बहुत अच्छे जो सुंदर दृश्य होते हैं उनको हम सीनिक व्यू बोलते हैं। तो रिसोर्ट हमेशा ऐसी जगहों पे स्थित होते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें मिल सकें। इट हैज़ अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर। अब यहाँ पे एक ऐसा वातावरण होगा, माहौल होगा जो जिससे उसको सुकून मिल सकता है, रिलैक्स हो सकता है। वो गेस्ट को रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। फिर है अगला लाइन, इट हैज़ लार्ज चॉइसेस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। यहाँ बहुत प्रकार के खाने की व्यवस्था होती है और पीने की व्यवस्था होती है। आप गेस्ट को जो भी चाहिए वहाँ से ये प्राप्त कर सकता है, खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला होटल हमारा हेरिटेज होटल। आपको इस फोटो में देख के लग रहा होगा कि ये कोई किला टाइप का राजा का महल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं, और बाकी ये बांस में झील है। तो ये फ़ोटो देख करके आपको पता लग जाता है कि हेरिटेज होटल वाकई क्या होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। हेरिटेज होटल, हेरिटेज, अब पहला लाइन आपका क्या है, हेरिटेज होटल ऑलवेज बेस्ड इन पैलेसेस, कासल्स, फोर्ट्स एंड हवेलीज़। ये जो बड़े महल होते हैं, राजाओं के किले महल होते हैं और बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं। तो छोटे बड़े महल हों, कोई हवेली हो, कोई किला हो, इनमें ये स्थित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजा तो रहे नहीं, अब जो उनके किले थे वो खाली पड़े हुए, उनके वंशज हैं, तो राजशाही चला नहीं रहे। तो वो क्या करते हैं, वो जो किले होते हैं उनको लीज पर किसी कंपनी को दे देते हैं। क्या करते हैं, उनको लीज पर किसी कंपनी को दे देते हैं। तो वो कंपनी 100 साल के लिए या 50 साल के लिए, 200 साल के, जैसा भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है,
वो लोग उसको ले लेते हैं और अपना उस पूरे किले को वो होटल में कन्वर्ट करते हैं। जो भी होटल की चीज़ें होती हैं उसमें वो लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेरिटेज होटल, मतलब किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग में बनाया गया होटल। ठीक है, जैसे होटल राजा मान सिंह, होटल श्रीनिवास पैलेस, ये कहाँ है? उदयपुर में है श्रीनिवास पैलेस। आप देखेंगे तो वो एक टाइप की हवेली है बहुत बड़ी सी, और वो आज होटल में कन्वर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट गिव ग्लिम्स ऑफ द हेरिटेज ऑफ द रीजन इन विच लोकेटेड। हेरिटेज जो ये होटल होते हैं, हेरिटेज होटल, ये क्या करते हैं, जिस जगह पे स्थित होते हैं, लोकेटेड मतलब क्या हुआ, स्थित होते हैं। क्षेत्र क्या हुआ कि जिस राज्य क्षेत्र में, जिस टेरिटरी में ये स्थित होते हैं, वो झलक को ये अपने अंदर संजोए रहते हैं। इनको देख करके ऐसा लगता है कि आसपास का जो भी राशि ठाट रहा होगा, राशि माहौल रहा होगा, जो चीज़ें आसपास ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसके लिए वहाँ की जगह फेमस है, वो किसका सारी झलक इसके अंदर मिलेगा। अगर जैसे राजस्थान की हम बात करें, अगर होटल के अंदर हम जाते हैं तो होटल में क्या देखेंगे कि वहाँ पे जो सर्विस करने वाले लोग हैं, जो होटल का स्टाफ है, वो भी लगभग वही यूनिफॉर्म पहने हुए होता है जो वहाँ पे राजाओं महाराजाओं के यहाँ पहले चलती थी, या जो वहाँ पे लोकल में स्थानीय जगहों पे चलती है। तो वो इससे क्या होता है, प्रभावित होते हैं, इफेक्टेड होती है चीज़ें, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। केरला में होगा तो वहाँ को देखने को मिलेगा, गुजरात में होगा तो वहाँ का देखने को मिलेगा, यूपी में होगा तो लखनऊ में आपको नवाबी ठाट देखने को मिलेगा, अगर हेरिटेज होटल की हम बात करें तो। हेरिटेज होटल यूजुअली सर्व्स ट्रेडिशनल एंड लोकल कुजीन। आप बात करते हैं कि हेरिटेज जो होटल होते हैं, यहाँ पे ट्रेडिशनल का मतलब हुआ परंपरागत, जो बहुत पहले से चली आ रही हैं। मान लो कोई चीज़ आपके बाबा यूज़ करते थे और आपके पिताजी भी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और अभी आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से, बिना कोई परिवर्तन किए हुए, तो वो हमारा होता है ट्रेडिशनल। लोकल कुजीन की बात करें तो इसका मतलब हुआ स्थानीय, उस जगह पे जो चीज़ें चलती हैं वो हुआ लोकल। कुजीन का मतलब होता है खान पान, मतलब पकवान, कि हर एक जगह का खाना अलग अलग होता है, तो उसे हम उस कुजीन का नाम दे देते हैं। मान लो कश्मीर में कोई खाना जो चलता होगा वो यूपी में नहीं चलता होगा, जो यूपी में चलता है वो साउथ इंडिया में नहीं चलता होगा। जो साउथ इंडिया में डोसा, उपमम, उपम उपमम और बहुत सारी, जैसे डोसा है, इडली है, सांभर है, ये सब कहाँ का, साउथ इंडियन का है। और यूपी की बात करें तो कुछ अलग खाना हो गया, पंजाब में अलग खाना हो गया, तो ये क्या, ये अलग अलग कुजीन का नाम देते थे, यही वहाँ का कुजीन है। और राजस्थान में खाना अलग खाते होंगे तो वो कुजीन वहाँ का अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ ऐसे जो होटल होते हैं वो अपने अंदर जो उस जगह का खान पान होता है उसकी वही आपको परोसते हैं, और ट्रेडिशनल चीज़ें हों, चाहे वो इंटरटेनमेंट की हों या अदर चीज़ें हों, जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे वो एक तरीके से परंपरागत होंगी और उनकी ऐतिहासिक चीज़ों को शो करती होंगी। कुछ ऐसे होटल के एग्जाम्पल हैं, जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज होटल भरतपुर। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो ताज रामबाग पैलेस जयपुर, उसके बाद है ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद। ये कुछ हेरिटेज होटल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं अच्छे से, अब समझ में आ गया होगा कि आपको हेरिटेज होटल क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एयरपोर्ट होटल की। आप बिल्डिंग के ऊपर लिखा हो एयरपोर्ट होटल, ठीक है, मतलब कि ऐसे जो होटल होते हैं वो एयरपोर्ट होटल के आसपास ही होते हैं। जैसा कि इसमें पहला लाइन हम पढ़ पा रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है हेरिटेज होटल आर ऑलवेज लोकेटेड नियर एयरपोर्ट। जो हेरिटेज होटल होता है वो कहाँ पे स्थित होते हैं? कहाँ पे स्थित होते हैं? नियर एयरपोर्ट के पास में स्थित होते हैं। दे कैटर टू गेस्ट हु स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन यूजुअली बिटवीन फ्लाइट्स। क्या है? दे कैटर, वो अपनी सेवाएं परोसते हैं, वो अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं टू गेस्ट, ऐसे गेस्ट को, कौन से गेस्ट को? हु स्टे, जो उनके यहाँ स्टे करते हैं, उनके यहाँ आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे समय के लिए, यूजुअली बिटवीन फ्लाइट्स, वो एक फ़्लाइट से आए हैं और दूसरी फ़्लाइट से जाएंगे,
इन दोनों फ्लाइट के बीच में जो भी समय होता है उसके बीच में उस समय को पास करने के लिए वो इस होटल में आते हैं, इसे हम बोलते हैं एयरपोर्ट होटल। अगला, दे में इवन बी अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब क्या है कि ये ऐसे होटल कुछ किलोमीटर की दूरी पे हो सकते हैं एयरपोर्ट से, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपना एयरपोर्ट शटल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। एयरपोर्ट से आपको होटल में आना है, शटल मीन्स वो चाहे कोई 4 व्हीलर हो, बस सेवा हो, ऐसी चीज़ें जिनमें बैठ के गेस्ट होटल को पहुंचेगा और होटल से फिर से एयरपोर्ट आएगा अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। दे में इवन बी अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ बट प्रोवाइडेड एयरपोर्ट शटल सर्विसेज। तो इसका समझ में आपको चीज़ें ये आ गई। There are numerous airport hotel throughout the world at any location that has a decent airport। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर जहाँ पे बहुत बढ़िया होटल है, वहाँ पे ऐसे जो होटल है वो आपको हमेशा एयरपोर्ट के पास मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे एयरपोर्ट होटल हैं, अलग अलग डिज़ाइन में बने हुए, इनको आप देख सकते हैं अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा 5वां होटल कौन सा है, इकोटेल्स। जैसे इसका नाम है इकोटेल्स, इको का जो साउंड है वही आपको एक पर्यावरण की तरफ लेके जाता है, इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाता है। तो नाम इनका ऐसा है, तो इसलिए पहले लाइन में लिखा भी हुआ है कि इकोटेल्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली होटल। ये जो इकोटेल होटल होते हैं वो इनका मतलब मेन मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के दोस्त होते हैं। ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनका जो भी ऑपरेशन, संचालन, कार्य जो भी होता है वो ऐसा होता है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो अगला लाइन है, दे यूज इको फ्रेंडली आइटम्स in the rooms like recycled paper, chemicals free toiletries। they use eco-friendly items in the room। वो क्या करते हैं कि जो रूम होता है उसके अंदर इको फ्रेंडली मतलब ऐसे चीज़ें, ऐसे यूज करने वाला सामान जो है यूज करते हैं जो पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए। मतलब अगर वो फेंका जाए तो पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, तो वो चीज़ें इनके अंदर अपने रूम में ये करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें से जैसे कि रिसाइकल्ड पेपर, ऐसे पेपर यूज़ करते हैं जो एक बार यूज़ करके दोबारा बनाए गए हों। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल्ड पेपर। जैसे मान लो आप जो भी कॉपी पेन यूज़ करते हो, इस कॉपी ये लिखने के बाद आपका रब बन जाएगा और ये क्या करते हैं, रद्दी में बेच देते हैं। जो कागज़ बनाने कंपनी है, कागज़ बनाने वाली, वो इस पेपर से दोबारा पेपर जो बनाती है उसे हम बोलते हैं रिसाइकल्ड पेपर। तो रिसाइकल्ड पेपर ही यूज़ करते हैं। केमिकल फ्री टॉयलेटरीज, अपने बाथरूम में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो चाहे फेस वॉश हो, चाहे टॉयलेट साफ़ करने वाली चीज़ें हों, इसमें किसी में भी केमिकल नहीं होगा। ठीक है, वो एक जो भी होगा उसमें सारी चीज़ें नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा, जिससे सफाई होगी वहाँ पे। The operations of such hotel are focused on reducing wastage of water, electricity and other resources। इसका मतलब ये कि ऐसे जो होटल का संचालन जो है, ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, संचालन। संचालन ऐसे होटल का किस पे फोकस होता है, केंद्रित होता है। फोकस का मतलब केंद्रित होना। जिनका संचालन होता है वो केंद्रित होता है कि पानी का कम से कम वेस्टेज हो, मतलब पानी जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करें। जैसे अभी कुछ होटल्स में ये सुविधाएं हैं कि आप अगर कोई पानी, जैसे आप हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ऐसा कुछ पानी होता है उसको क्या करते हैं ये लोग एक जगह स्टोर कर लेते हैं और उसको जो है टॉयलेट के फ्लश में काम आता है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम ऐसे फ्लश करेंगे तो फ्रेश वाटर जाएगा, और अगर हम एक बार यूज किया हुआ पानी हम फ्लश करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा कि वो वाटर का रिड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, कि कम से कम मशीन ऐसी होनी चाहिए कि जो कम से कम बिजली खाएं।
और अदर रिसोर्स जो भी इनके और स्रोत हैं उसमें ये कम कोशिश करते हैं कि कम से कम एनर्जी ख़त्म हो। All eco-certified hotels must pass a detailed inspection and satisfy stringent criteria designed by the environment expert। इसका मतलब यही है कि हर ऐसे होटल को सरकार के द्वारा बनाए गए पर्यावरण विशेषज्ञों के द्वारा, जो उनका विभाग होता है जिसमें वो पर्यावरण विशेषज्ञ काम करते हैं, उनका जो SOP होता है, जो नियम कानून होते हैं, उनको ऐसे होटल को पास करना होता है। मीन्स वो जब चेक करने आते हैं तो सारी चीज़ें पर्यावरण के हिसाब से होनी चाहिए, तभी किसी होटल को इकोटेल होटल का ब्रांड मिल सकता है। जैसे आप हिंदी में क्या लिखा, सभी इको प्रमाणित होटलों को एक विस्तृत निरीक्षण प्राप्त करना होगा और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए कई मानदंडों को पूरा करना होता है। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं इकोटेल होटल में। आगे बढ़ते हैं तो ये देखो जितने सारे होटल हैं इनको इकोटेल होटल का ब्रांड मिल चुका है, और ये होटल हैं जिनमें इनकी वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है रूम बुक करने वाला। अब हमारा है 6 नंबर फ्लोटेल्स। अब फ्लोटेल की हम बात करें तो फ्लोटेल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो वर्ड फ्लोटेल है, फ्लोटेल फ्लोट मीन्स क्या हुआ, तैरना। तो उसी फ्लोट से तैरने वाले सबसे क्या बना हुआ है, फ्लोटेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे होटल जो तैरते होंगे। फ्लोटेल इज अ होटल, फ्लोटेल एक होटल होता है विच इज सिचुएटेड ऑन अ शिप, जो किसी जहाज पर स्थित होते हैं। मीन्स क्या हुआ, जो स्थित होते हैं। इट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ क्रूज, जिनको क्या प्राय क्या कहते हैं, यूजुअली का मतलब हुआ प्राय, कॉल्ड का यहाँ पे क्रूज का मतलब हुआ एक जहाज़। अगर हम पानी के जहाज़ की बात करें तो आर्मी वाले को छोड़ के अगर हम बात करें तो एक होता है कार्गो शिप और एक होता है क्रूज शिप। कार्गो शिप क्या करता है, किसी देश के आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसमें काम करता है कि वो सामान लाता है और ले जाता है। क्रूज ऐसे जहाज़ होते हैं जो पैसेंजर को बिठा करके देश में, एक देश से दूसरे देश और पूरी दुनिया में घुमाते रहते हैं। समझ गए, तो क्रूज होता है पैसेंजर शिप एक तरीके का, और दूसरा होता है कार्गो शिप। हम जब भी क्रूज़ की बात करेंगे तो जो पैसेंजर शिप होता है उसी को हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अगला लाइन है आपका ऑन द फ्लोट्स। आप फ्लोट्स को या क्रूज़ को, ज़्यादातर हम क्रूज़ ही कहते हैं। गेस्ट यूजुअली स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। गेस्ट क्या, जब यहाँ पे आता है गेस्ट, मेहमान हमारा जो भी आता है, यूजुअली प्रायः स्टे मतलब रहता है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन लंबे समय के लिए यहाँ पर वो स्टे करता है। जब भी गेस्ट हमारे यहाँ आता है तो क्या करता है, वो लंबे समय के लिए यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब क्या है अगला लाइन, हियर गेस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मल्टीपल प्लेसेस व्हाइल स्टेइंग इन द सेम रूम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गेस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी मतलब उसको एक अवसर मिलता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ, अवसर, उसको एक अवसर मिलता है यहाँ पे टू विजिट मल्टीपल प्लेसेस। मल्टीपल का मतलब हुआ यहाँ पे बहुत तरीके की या बहुत सारी जगहों को देखने का, विजिट करने का अवसर मिलता है। व्हाइल, जबकि, व्हाइल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जबकि। ठीक है, होटल का मतलब जबकि। तो व्हाइल स्टेइंग इन द सेम रूम, जबकि वो एक रूम में रह रहे होते हैं। भाई एक क्रूज़ है, उसमें आपको एक रूम मिला हुआ है, उसमें आप रह रहे हैं, और क्रूज़ आज मान लो कोचीन में है तो कल को बॉम्बे जाएगा। ठीक है, परसों अगर उसको कहीं और जाना है तो वो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा या अफ्रीका जाएगा, जो भी उसका रूट होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि क्रूज़ में आप एक ही रूम में हो, और एक रूम में रहते हुए आप बहुत सारी जगहों को देखने का मौका आपको मिल जाता है, जबकि आप एक ही रूम में रह रहे होते हो। तो ये जो चीज़ है इसका फ़ायदा मिलता है क्रूज़ के यात्रियों को। ठीक है, कुछ हमारे फेमस क्रूज़ हैं, जैसे कि आपका एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ हो गया। कार्निवाल, कार्निवाल कॉरपोरेशन नाम का एक संगठन है जिसमें बहुत 18 से ज़्यादा उनके क्रूज़ हैं। पियानो क्रूजेस बहुत अच्छी क्रूज़ है, जिसका पूरा नाम है पियानो एंड ओशियंस क्रूजेस। ठीक है, एंड जलेस,
जलेस हमारा क्या हुआ, ये जलेस एक टाइप का इंडियन शिप है, ठीक है। ये भारत का एक पहला जहाज़ है, एक हम कह सकते हैं, जिसका नाम है जलेस। तो इस प्रकार क्या होता है, जो पानी में चलने वाले जहाज़ होते हैं उनमें होटल बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूज बोलते हैं। और उससे ही क्या होता है, ये फ्लोटल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आप फ्लोटल आपको समझ में आ गया। ये एक फ़ोटो देख लीजिए, बहुत सारे क्रूज़ हैं ये, आपको देखने में भले छोटे लगें, लेकिन कुछ होटल ऐसे होते हैं, कुछ क्रूज ऐसे होते हैं जो 15 से 20 मंजिल के ऊंचे होते हैं, ठीक है। 15-20 मंजिल बने होते हैं वो। चलो अब हम बात करते हैं रोटेल्स की। रोटेल में जैसे आप ये समझ पा रहे हैं कि रोटेल्स क्या होता है, तो रोटेल्स एक होटल होता है। रोटेल इज़ अ होटल ऑन व्हील्स। रोटेल्स ऐसा होटल होता है जो पहिए के ऊपर स्थित होता है, मीन्स वो एक जगह से दूसरे जगह चलता रहता है। अब ये कैसा होटल होता है, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ यूजुअली बिल्ट इनसाइड ट्रेन्स। अब जैसे हमारी ट्रेन हो गई, अब ट्रेन के अंदर एक ऐसा होटल बना होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान चलता रहता है। ट्रेन क्या करती है, ट्रेन भी चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। बट कैन इंक्लूड एनी होटल्स दैन कैन मूव अराउंड ऑन व्हील्स। तो ट्रेन में ट्रेन को ही पूरा होटल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब कन्वर्ट कर देते हैं होटल में तो उसमें रूम भी होता है रहने के लिए, उसमें रेस्टोरेंट भी होते हैं, उसमें सेमिनार हॉल भी होते हैं, उसमें इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ भी होती हैं। मतलब वो चलता फिरता एक ट्रैक पे होटल होता है, ठीक है। हियर गेस्ट यूजुअली स्टे लॉन्गर ड्यूरेशन। अब यहाँ भी जो गेस्ट आते हैं वो लंबे समय के लिए रहते हैं। मतलब अगर कोई गेस्ट मान लो इंडिया आया और वो इंडिया को लोकल और जो उससे मेन जगह पर घूमना चाहता है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, टूरिज्म इंडिया का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो पैकेज बनाता है कि आपको राजस्थान घूमना है तो इतना पैकेज पड़ेगा, इतने दिन में घुमाएंगे, 1 महीने घुमाएंगे, ठीक है। और अगर पूरा इंडिया घूमना है तो आपको ये पैकेज पड़ेगा। तो बंदा क्या करेगा, उसी ट्रेन में एक रूम ले लेगा और उस रूम में रह करके वो पूरे इंडिया को घूमेगा या पूरे राजस्थान को घूमेगा। तो उसी रूम में वो लंबे समय तक रहेगा। तो वो लंबे समय के लिए आने वाले जो गेस्ट हैं वो कहाँ रुकते हैं, होटल्स में रुकते हैं, जो हमारी ट्रेन होती है। अगर हम आगे की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, इन होटल्स गेस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मल्टीपल प्लेसेस वाइल स्टेइंग इन द सेम रूम। सेम क्रूज के जैसा जैसा है आपके गेस्ट यहाँ पे आते हैं होटल्स में, तो उनको एक अवसर प्राप्त होता है कि एक रूम में रहते हुए वो बहुत सारी जगहों को देख लेते हैं। ट्रेन में रूम उनका है, आज वो पंजाब में है, गुरदासपुर में, ठीक है। कल मान लो वो चला जाता है राजस्थान में, जयपुर में, तो वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वो जगह देखेंगे वो लोग, ठीक है। और बाकी जहाँ वो ट्रेन रुकेगी उनके लिए, जहाँ पे उनका फिक्स होगा रुकना यहाँ पे, तो वो एक ही रूम में रुक करके बहुत सारी जगहों को उनको देखने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो अब इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील, डेक्कन ओडिसी। ये क्या है, हमारी इंडियन ट्रेन के नाम हैं। ये हमारे इंडियन ट्रेन्स हैं जो एज ए होटल कन्वर्ट हैं और इसमें गेस्ट आता है और रुकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, होटल्स हो गया। अब जैसे ट्रेन के हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं। आप जा कर के नेट की हेल्प से देखिए वहाँ पे कि और कौन कौन सी ट्रेन है और उनका रेंट क्या क्या होता है, कौन कौन से पैकेज होते हैं। ये देखिए पूरी ट्रेन्स हैं, पूरा ट्रेन है और ये ट्रेन पूरी तरीके से होटल में कन्वर्टेड है। देखिए इसका रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट कैसा इसका लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हम देख के कह सकते कोई सब गेस्ट बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, होटल्स होता है। अब बात हम करते हैं नंबर 8 की, मोटेल्स की। अब मोटेल एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, मोटेल एक ऐसा वर्ड है जो मोटर से आता है। मोटर, मोटेल, मतलब कि लगभग ये क्या होता है, एक तो अमेरिकन टर्म है, पहले ज़्यादातर ये अमेरिका में
चला था, मतलब जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। तो मोटेल्स क्या होता है कि राजमार्गों के किनारे स्थित होते हैं। मोटेल्स आर लोकेटेड ऑन हाईवेज एंड यूजुअली नियर पेट्रोल पंप्स। मोटेल्स आर लोकेटेड ऑन हाईवेज की जो होटल होते हैं वो कहाँ होते हैं, हाईवे के किनारे स्थित होते हैं। यूजुअली नियर पेट्रोल पंप्स, जहाँ पे पेट्रोल पंप होगा उसी के आसपास स्थित होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर कहीं लखनऊ से जाएं दिल्ली के लिए, तो हमारा जो बस है वो कई जगह बीच में रुकता है। आप देखेंगे कि बस के रुकने का जगह वहाँ पे होता है, बस के लिए प्रॉपर पार्किंग प्लेस भी होता है और वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होती है। उसी बिल्डिंग में बना होता है कि अगर आपको रहना है, रुकना है 2-3 घंटे, तो वहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हो। आसपास हमेशा पेट्रोल पंप भी होगा। ठीक है, तो ये पेट्रोल पंप के किनारे हमेशा हाईवे के पास स्थित होते हैं। अगला लाइन है कि दे प्रोवाइड्स दियर सर्विसेज टू ट्रेवलर्स ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस who will need to stop for a break to refuel, eat or sleep. दे प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रदान करते हैं, दियर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज, टू ट्रेवलर्स, ऐसे यात्रियों को जो क्या ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबे दूरी तय करके आते हैं उनको, क्योंकि वो लंबी दूरी तय करेंगे तो थक जाएंगे, स्पेशली बात है, तो आराम करेंगे। यू विल नीड टू स्टॉप द ब्रेक टू रिफ्यूल, ईट और स्लीप। अब वो क्यों रुकते हैं, क्योंकि थोड़ी आराम कर लें, अपने आप को फ्रेश महसूस कर लें, अपनी गाड़ियों को थोड़ी आराम दे सकें, इनका इंजन ठंडा हो सके। ठीक है, और क्यों अगर पेट्रोल डीजल कुछ भरना है तो वो भरवा सकें। ऐसा कोई यात्री जिसको थोड़ा सा सोने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे आके रूम लेके सो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो हाईवे के किनारे रह करके अपनी सुविधाएं प्रदान करती हैं आपको। दे आल्सो प्रोवाइड्स एनफ पार्किंग स्पेस फॉर ट्रेवलर्स व्हीकल्स। अब वही चीज़ है कि अगर ट्रेवलर आएगा तो उनके पास गाड़ियाँ होंगी, और वहाँ पर रुकेगा तो गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह भी होनी चाहिए। तो ऐसे होटल बहुत सारा पार्किंग प्लेस भी रखती हैं अपने पास में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि सबसे मोटर्स कहाँ होंगे, राजमार्गों के किनारे होंगे, और इनके पास बहुत सारा पार्किंग प्लेस होगा जहाँ पे यात्री अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आने वाले यात्री होते हैं वो लंबी डिस्टेंस तय करके आए हुए होते हैं, उनको अपने रिफ्यूल करने की, अपनी गाड़ियों को थोड़ा रिफ्यूल करने की और अपने आप को फ्रेश करने की और सोने की ज़रूरत को ये पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोटर्स। अब ये 8 होटल हो गए। अब आगे जो बचे आपके 8 होटल वो हम पार्ट 1 में देंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल और इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमको प्रमोट कर सकते हैं। और कैसा लगा या हमें इस वीडियो में देख करके आपको कोई सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा कोई आपका सजेशन है तो इसके लिए हमेशा हम तैयार हैं, और आई नीड दैट। थैंक यू।